हर बार पार्लर जाकर मेकअप कराना मुमकिन नहीं है। जब कभी पार्लर जाने का टाइम न हो या आपको अचानक किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो, तो आप घर पर भी पार्टी मेकअप कर सकती हैं। या आपकी शादी में कोई भी छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं, तो हमें उसमें भी मेकअप करना होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक पार्टी मेकअप। इस मेकअप को आप अपने लेडी संगीत में या आप किसी पार्टी में आप इसे डे में फुल डे में कर सकते हो। ये एक बहुत ही लाइट मेकअप है और इसमें हमने बहुत ही कम प्रोडक्ट का यूज में लिया है। इसमें हमने समथिंग ओनली 5 से 6 प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज में लिए हैं और इसके साथ हम अपने फेस को बहुत अच्छा मेकअप दिया है। यदि आप इस मेकअप को करना चाहते हैं, इसमें एक बहुत ही सिंपल सी हेयर स्टाइल है, उसको आप खुद से इजीली बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। यदि आप इस मेकअप को करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही सिंपल मेकअप है और शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मेकअप में हमें सबसे पहले अपने चेहरे का बेस तैयार करना होता है, तो यहाँ पे हम लॉरियल की क्रीम यूज में ले रहे हैं। ये एज ए मेरा फाउंडेशन की तरह भी काम करता है और मैं यहाँ पे एक ब्लेंडर को ले रही हूँ। आपको सबसे पहले अपने जो भी फाउंडेशन होता है या आपकी क्रीम होती है, आपको उसको हमेशा अपने पहले हाथ के ऊपर लेना है। डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप अपने फेस पर कोई भी क्रीम या फाउंडेशन को अप्लाई करते हो, तो आपको हमेशा से डॉट डॉट करके ही आपको अपने पूरे माथे पर, गाल पे और अपने ठोड़ी पर, नाक पर और अपनी गर्दन पर आपको डॉट डॉट करते हुए इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको अपनी उंगलियों की हेल्प से आप इसे थपथपाते हुए भी इसको लगा सकते हो और यदि आपके पास ब्लेंडर है तो आपको इसको डैप डैप करते हुए आपको इसको अपने पूरे फेस पर फैलाना है, लाइक इस तरह से। आपका जो स्पंज है वो थोड़ा गीला होना चाहिए, जिससे कि आपके फेस पर बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करता है और आपके फेस पे बहुत अच्छे से लग भी पाता है। आप जिस भी स्पॉन्ज का यूज करती हैं, सबसे पहले आपको उसे हल्के गर्म पानी के अंदर भिगोना है और उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद ही आपको अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सूखी ब्लेंडर से अपने फेस के ऊपर क्रीम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट जब हम इसे हल्का सा गीला कर लेते हैं तो वो हमारे फेस पर बहुत अच्छे से काम करता है और जो आपकी फाउंडेशन क्रीम होती है या आपकी नॉर्मल क्रीम होती है वो भी आपके फेस पर बहुत अच्छे से सेट हो पाती है और ये आपके फेस को एक इवन टोन आपको लुक देता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम इस तरह से आपको अपने पूरे फेस का जो बेस है वो तैयार कर लेना है। अब हम फिर से फाउंडेशन लेंगे। आपको थोड़ा सा फाउंडेशन और लेना है और इसे हम अपनी आईज के नीचे और आईज के ऊपर इसको कवर करेंगे। आपको फाउंडेशन हमेशा इस तरह से लगाना है कि आपके फेस पर बिल्कुल भी एक तो अलग से कभी नहीं दिखे, क्योंकि हमारा डे का मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपका फेस नेचुरल लगना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे। आपको अपने फाउंडेशन को अच्छे से आपको पूरा फेस के बेस को तैयार करना होगा। उसे आप अपनी आईज के ऊपर भी अच्छे से लगा लेंगे, जिससे कि जितने भी आपके डार्क सर्किल होंगे वो छिप जाएंगे। आपको अपने निशानों को के ऊपर भी बहुत अच्छे से इसको लगा देना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप वाले सामान चाहिए होंगे। इसमें हम बहुत ही कम मेकअप वाले सामान को यूज में लेंगे और बहुत अच्छा एक मेकअप लुक भी क्रिएट करेंगे। आपको अपने पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन इस तरह से लगाना है कि आपकी जो स्किन का कलर है वो एक जैसा हो जाए, मीन्स आपका इवन टोन हो जाए। आपको अपनी नेक के ऊपर भी कवर करना है, जिससे कि आपका फेस और आपकी नेक बिल्कुल एकदम सेम लगे। सबसे अच्छा हमारा बेस तैयार होना चाहिए, इसलिए थोड़ा हमारे बेस में टाइम लगता है। उसके बाद हम अपने फेस पर लैक्मे का यहाँ पे लूज पाउडर को यूज में ले रही हूँ। यदि आपके पास कॉम्पैक्ट है तो आप कॉम्पैक्ट को लगाइए, यदि आपके पास लूज पाउडर है तो आप लूज पाउडर को लगाइए। जब तक आप अपने फेस पर किसी भी पाउडर को नहीं लगाते हो, जब तक आपका मेकअप सेट नहीं होता है। अपने मेकअप को फाइनल लुक देने के लिए, आपको फाइनल सेट करने के लिए किसी भी पाउडर को अपने फेस के ऊपर लगा लीजिए। आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर हो या लूज पाउडर हो या आप कोई भी किसी भी पाउडर को आप यूज में लेते हो, तो आपको उसको अपने मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर का इस्तेमाल करना होता है। हम सबसे पहले अपने आईज के नीचे और आईज के ऊपर हम लगा रहे हैं। लूज पाउडर ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट होता है। यदि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो ये ऑयल को निकलने से रोकता है।
इस तरह से आपको अपनी आईज के ऊपर अच्छे से पाउडर को लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने पूरे फेस के ऊपर पाउडर को लगा लेना है। पाउडर हमारे मेकअप को एक फिनिशिंग लुक देता है, तो आपको इस तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर पाउडर को लगा लेना है और उसे हल्की सी डस्ट ऑफ भी करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे ज़्यादा लगा लें और कहीं पे कम। मेकअप को सेट करने के बाद हम अपनी आईब्रोज को शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर को यूज में ले रही हूँ। यदि आपके पास कोई भी पाउडर है, आईब्रो फिल पाउडर, तो आप उसको यूज में ले सकते हैं, और यदि आपके पास कोई पेंसिल है तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं। ये आपका 2 in 1 है। इसके अंदर आपका आईब्रो फिल पाउडर है और आपका आईलाइनर है। ये आपका जेल आईलाइनर है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे यूज में ले रही हूँ। जब भी आप मेकअप करते हैं तो आप अपनी आईब्रोज को हमेशा फिल करें और हमेशा एक ग्रे कलर के साथ आप इसको अपने फिल करें। जब आप अपने आईब्रोज को ग्रे कलर के साथ फिल करते हो तो आपकी आईब्रो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमने आईब्रो अलग से ही बना रखी हैं। और यदि आपके पास आई शेडो पैलेट है तो आपको उसमें भी एक कलर मिलता है, ग्रे कलर, आपके आई शेडो के लिए, तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं। आपको अलग से आईब्रो फिल पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें से ही अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं। और यदि आपके पास काजल पेंसिल है तो आप काजल पेंसिल की हेल्प से भी अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान में रखना होता है कि आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो। आपको बिल्कुल एक लाइट शेड ही देनी है जब आप काजल पेंसिल को यूज में लेते हो। इस तरह से हम अपनी दूसरी आईब्रोज को भी फिल कर देंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपनी आईब्रोज को डार्क या आप इसे लाइट कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी आईब्रो को लाइट फिल करें, उसके बाद ही आप उसको डार्क की तरफ लेकर जाएं। यदि आप स्टार्टिंग में ही डार्क कर लेते हैं तो उसको हमें लाइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप देख लीजिए हमारी आईब्रोज बन चुकी हैं। उसके बाद हम अपनी आईज के ऊपर आईलाइनर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं स्केच वाले लाइनर को यूज में ले रही हूँ। आप मेकअप करते वक्त आईलाइनर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि आईलाइनर से ही आपका चेहरा और आपकी आंखें बहुत ही आकर्षक लगती है। आप चाहें तो केवल आईलाइनर का यूज ले सकती हैं। आप हमेशा, जब आप स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं, तो आप हमेशा स्केच वाले लाइनर को यूज में लें, जिससे कि क्या है, आप बहुत ही अच्छे से अपने लाइनर को शेप दे सकते हो। आप सबसे पहले स्टार्टिंग में पतले लाइनर की शेप बनाइए, उसके बाद ही आप उसको हल्के हल्के से मोटा करते हुए ले जाइए। और अच्छी तरह से अपनी आईज पर विंग्स बनाइए। विंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी आप विंग्स बनाते हैं तो एकदम से आपको लंबी लाइन को ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप छोटी सी लाइन को पहले ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ही आपको उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। और अपने फेस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको कितने विंग्स चाहिए, उतनी ही लाइन को आपको वहीं तक लेकर जाना है। जब भी आप विंग्स बनाते हैं तो आपकी जो लोअर लाइन है उसी की शेप में आपको विंग्स की लाइन को डालना होगा। उससे आपकी विंग्स की शेप बहुत ही अच्छी आती है। आपको लास्ट में बिल्कुल एक पतली सी लाइन निकालनी है, उसके बाद ही आपको उसको मोटा करना है। इस तरह से हम अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी अपने लाइनर को लगा लेंगे। जब भी आप अपने आईज के ऊपर मोटे लाइनर को लगाते हैं तो आपको हमेशा काजल को अपनी लोअर बॉर्डर लाइन के अंदर ही लगाना है, उसको बाहर नहीं लगाना है। और यदि आप अपनी बिल्कुल पतला लाइनर लगाते हैं तो आप फिर अपनी लोअर बॉर्डर लाइन में आप काजल को मोटा लगा सकते हैं। अब हम अपनी आंखों के अंदर काजल को लगाएंगे। हम यहाँ पे लोअर बॉर्डर लाइन के अंदर काजल को लगा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने लोअर बॉर्डर लाइन, जो आपकी आंखों के नीचे वाली लाइन होती है, उसके अंदर हम काजल को लगा लेंगे। उसके बाद हम अपर बॉर्डर लाइन में भी काजल को जरूर लगाएंगे। इससे आपकी आंखें बहुत ही मोटी भी दिखती हैं और बहुत सुंदर भी लगती हैं। इस तरह से आपको अपनी आंखों में काजल को लगा लेना है।
तो अब देख लीजिए हमारी काजल लग चुकी है। अब हम अपनी आईज के ऊपर मस्कारे को लगाएंगे। यहाँ पर मैं मेबेलिन का मस्कारा को यूज में ले रही हूँ। जब आपका डे का मेकअप होता है तो आप यहाँ पे आई शैडो को स्किप भी कर सकते हैं। आपको मस्कारे को भी स्किप नहीं करना है, मस्कारे को आप ज़रूर लगाएं। इससे जो आपकी आई लैशेस होती हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। आपको इसे भी अच्छे से लगाना है। आपको अपनी अपर लैशेस में भी लगाना है और आपको अपनी लोअर लैशेस में भी लगाना है। तो हमारा मस्कारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक यूज में ले रही हूँ। ये पिंक कलर की शेड है। इसे हम डायरेक्ट अपने लिप्स के ऊपर लगा लेंगे। ये स्विस ब्यूटी की मैटे लिपस्टिक है। यदि आप अपने लिप्स पे डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगा सकते हो तो आप सबसे पहले लिप लाइनर से अपने लिप्स की आउटर लाइन बना लीजिए। उसके अंदर ही आपको उसको फिल करना है। और यदि आप लिपस्टिक अपने डायरेक्ट लगा सकते हैं तो आप उसको डायरेक्ट लगा लीजिए। तो अब देख लीजिए हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। अब हमारा फाइनल मेकअप हो चुका है। अब जो भी आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इयररिंग्स पहननी है आप उनको पहन लेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमने बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ अपने मेकअप को फिनिश कर दिया है। अब हम छोटी सी स्टोन की एक बिंदी लगा लेंगे। आप जब गर्ल्स होती हैं तो आप इस टाइप की बिंदी को आप लगा सकते हैं। अब हम अपनी हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल नहीं ले रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने बालों में आपको अच्छे से कंघी कर लेनी है। उसके बाद ही हम अपनी हेयर स्टाइल को बनाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए